ओके, फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। ओके, सो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम क्या कर सकें? काउंट कर सकें। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ सेट इन विच एलिमेंट्स, या लिख सकते हैं ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट surely comes to the end, surely comes to the end। ओके, सो या अगर हम सेकंड बात करें तो आप बोल सकते हैं कि ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। ओके, सो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है इनफाइनाइट नंबर हो जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो सेट में जो है जितने भी एलिमेंट हो, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके नंबर को हम बता सकते हैं। नंबर कोई लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो अगर हम उसके अंदर सेट ऑफ नंबर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए हम एक सेट एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से मैंने सेट लिख लिया। क्लियर? अब अगर हम एलिमेंट को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट है। तो n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। ओके, इसी तरह से और हम सेट लेते हैं तो इसको जो है मैंने लिखा AEIOU। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें n ऑफ ए की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो इस टाइप के सेट को भी क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट बोला जाता है। या और भी फाइनाइट सेट ऐसे हैं जैसे प्राइम नंबर, नेचुरल प्राइम नंबर लेस देन 100, तो वो क्या होगा? 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उसका एक सेट बनेगा। तो वो कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ पर्सन इन ए विलेज, वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, या अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट, वो भी क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ विलेजेस को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट। ओके, सो इनफाइनाइट अगर हमें लिखना है तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कि अगर नंबर जो है उसको काउंट नहीं किया जा सके। ठीक है, अगर ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट डज नॉट कम्स टू एंड। ओके, डज नॉट कम्स टू एंड इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल। क्लियर है? या लाइन सेगमेंट, तो कोई भी हमने सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो सेट होगा वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उस सर्कल की आर्क पे हम इनफाइनाइट सेट पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन सेगमेंट पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट इनफाइनाइट सेट्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर के सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये काउंटिंग हमारी कहीं पर एंड हो रही है? जितनी ज़्यादा हम काउंटिंग करते जाएंगे हमेशा 1 इसमें ऐड होता चला जाएगा।
तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर भी एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अब इसी को अगर हमें लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए A इसी तरह से आपको बना लेना है X सच दैट X क्या है, बिलोंग्स टू N, ओके। अब इसमें जो है हमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है, और जब आपको कोई लिमिट ना दिया जाए तो इसका मतलब वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। जब हम जो है उसके एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर।